बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी फिर से एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, स्टार्ट हुई है और हमने आंखें खोली हैं। वो इस तरह खोली हैं कि हमारी बेल बजी और नून से पार्सल आया है। मैंने कहा नून वालों को मुझे ब्रांड एम्बेसडर अपना बना लेना चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। एनीवेज, मोहम्मद के लिए मैंने ये सरप्राइज़ मंगाया था। मैंने उसको कहा आंखें बंद करो, चले जाओ ब्लैंकेट के अंदर। तो फुल मोहम्मद के ड्रामे चल रहे हैं क्योंकि बहुत एक्साइटेड हुआ है। मोस्टली मैं इस टाइप के सरप्राइज आयरा को देती हूँ, लेकिन इस बेचारे को भी मैंने थोड़ी लिफ्ट करा दी। ऐसी बात नहीं है, मतलब आज सिर्फ मोहम्मद के लिए मंगाया मैंने, आयरा के लिए नहीं मंगाया। वरना या तो मैं बैलेंस रखती हूँ दोनों में, या फिर मोस्टली मैं आयरा के लिए मंगाती हूँ। ठीक है जी। तो मैंने कहा इसको भी अब बाबू बनाना है, लाइन पे लाना है, तो थोड़ा पढ़े लिखे इसकी पसंद के मैंने कलर और एक्टिविटी के लिए चीजें मंगाई हैं जी। ये कॉफी मैं बना रही हूँ। ये फिरते फिरते पुरानी फिल्मों में हीरो होता था ना, टायर घूमते घूमते जो जवान हो जाता था, इसलिए फिरते फिरते मेरी कॉफी फिट चुकी है और अब वो मैंने पी ली है। बस रेडी स्टेडी गो, पी ली मैंने। एंड हो गया कॉफी का। बच्चों को मैंने साफ सुथरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल रगड़ के ब्लीच से नहला के तैयार शेयर करा के बिठा दिया है। आदत है इनकी रोजाना ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे नहा के साफ सुथरे हो जाते हैं। और अगर मैं कभी हल्की सी सुस्ती भी करती हूँ ना, छोड़ो यार आज नहीं नहाओ, तो खुद ही घुस जाते, कहते हैं मम्मी प्लीज हम लोग खुद ही नहा लेंगे, आप टेंशन ना लो। अच्छा जी, मोहम्मद खा रहा है नमक पारे और जलेबी। काम की चीज इसने कोई नहीं खानी है। इसने कसम खाई हुई है कि मैंने काम की चीज तो खानी ही नहीं है। तो बस फालतू की चीजें आगे पीछे की ये खाता रहता है। और ये टायो, सुबह होती है टायो शुरू होता है, रात तक मेरे घर में टायो ही चलता रहता है। वो है ना, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, तो ये मेरा शब्बीर बैठ के पूरा दिन जो है ना ये टायो ही देखता रहता है। और कोई टीवी देख ही नहीं सकता यार। शुक्र है मेरी आदत नहीं है टीवी देखने की ज्यादा, बस मैं रात में एक आधा फसादी ड्रामा देख लेती हूँ बैठ के। और तो वरना तो मैं क्या करूँ, मेरे पास वैसे टाइम ही नहीं होता टीवी देखने का, सच्ची बात है। बहुत मेरे से ज्यादा बिजी कोई है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वैसे हर किसी को यही लगता होगा कि मैं ही सारा काम करती हूँ, जैसे कि मुझे लगता है। एनीवेज, ये टॉपिक पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा, जो इंक्रीज ब्रेस्ट फीड करना होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग होती है, क्लीनिंग करनी होती है आपको डीपली इनसाइड से, तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप यही वाला पानी पियो जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके अलावा पहली बात, पॉइंट नंबर 1 के ठंडा पानी पीना तो कबीरा सगीरा गुनाह, बस ये समझ लो कि पीना ही नहीं है भाई। 1.25 महीने तक थोड़ा सा एहतियात कर लो, 6 वीक्स आप एहतियात कर लो। अगर आपको अपने वापस शेप में आना है, स्पेशली जो सी सेक्शन वाली लड़कियां होती हैं, बहुत घबराती हैं कि वेट लूज नहीं होगा, टमी बैक टू द शेप नहीं आएगी, तो ये सब चीजें थोड़ी अपनी जो है ना वो जबान का चस्का खत्म करना पड़ता है यार। फिर खाते पीते रहना, इंशाल्लाह सही रहेगा। वेट मजे करना, बस 6 हफ्ते की बात है कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल, अपने किसे कहते हैं, क्या होते हैं, आसाब होते हैं, क्या होते हैं, उनको कंट्रोल करो। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इंसान को। और ठंडा पानी, चाहे गर्मी है तो गर्मी में भी नहीं पियो, ये वाला पानी पियो। और हो सके तो कोसा कोसा पियर का हो, थर्मस वाला हो। अगर वो नहीं पिया जाता है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आओ। मतलब अगर थोड़ा गर्म नहीं, वार्म पानी नहीं पिया जाता तो रूम टेम्परेचर पे ले आओ, लेकिन ठंडा हरगिज 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 नहीं पीना। ठीक है जी। इसमें क्या जाने वाला है, 1 से 1.5 लीटर अगर पानी है तो उसके अंदर आप ले लो 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और 1 बड़ी इलायची। अच्छा जी, मेथी दाना जो है और जीरा और मेथी दाना, इनसे क्या फायदा होगा? इनसे तो ब्रेस्ट फीड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है आपका इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा। सौंफ जो है हाजमा भी सही रहता है, आपका भी रहेगा, और ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो वो बेबी का भी हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा। इनसे स्पेशली अजवाइन से जो अंदर है आपकी क्लीनिंग होनी है, वो डीप क्लीनिंग, और आपकी जो सोइलिंग है वो सब चीजें खत्म होगी, सूजन खत्म होगी, और इन सब चीजों से ये बेनिफिट होता है। और जो बड़ी इलायची है, जो गैस प्रॉब्लम होती है ना, स्पेशली सी सेक्शन वालों को बहुत दर्द होता है स्टिचेस में। अगर गैस प्रॉब्लम हो जाए, वो पेट में ही गोल गोल घूमती रहती है लेकिन जो है ना उससे बहुत दर्द होता है यार स्टिचेस में, टू बी फ्रैंकली अगर मैं बताऊं आपको। तो इसलिए ये भी अपने पानी में जरूर इंक्लूड करो। ये 5 चीजें हैं, इनको डालो। देखो ये हर्बल चीजें, इनकी थोड़ी तासीर भी गर्म है, सौंफ की थोड़ी ठंडी है, लेकिन बाकी चीजों की गर्म है। और आपको अपनी बॉडी को वार्म रखना है ना। इस पंखा भी नहीं चलना चाहिए कमरे में, जिस कमरे में आप खुद हो। अगर आपको वेट लूज करना है, बच्चे को भी आपने अगर नॉर्मल उसमें रखना है, तो सबको आप, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए आप एसी ऑन कर लो, लेकिन वो भी 26 तक। लेकिन पंखे की हवा, फैन की हवा बहुत बहुत नुकसानदेह होती है, मम्मी के लिए भी और न्यूबॉर्न के लिए भी। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा खुद को गर्म करने वाली और चीजें खुद भी खानी चाहिए, ताकि अगर वो जो अब आपके बच्चे में ट्रांसफर होगा वो सब, तो वो उसको भी रिलैक्स करेगा, उसकी बॉडी को भी नॉर्मलाइज करेगा और आपकी बॉडी को। ठीक है जी। अब आती हैं क्या वेट लॉस टिप्स।
अब मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस टिप्स मेरी जबानी। अच्छा जी, वीडियो इसमें आयरा की चलती रहेगी, लेकिन बातें आप मेरी सुनो, मेरी बातों पे गौर करो और आयरा की वीडियो एंजॉय करो, ठीक है जी। तो बात सारी ये है कि सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि नॉर्मल चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको 6 वीक्स तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, कोई फास्ट फूड नहीं खाना है, कोई जिंगर ब्रोस्ट नथिंग नहीं खाना है, कोई रोल पराठे नहीं खाने हैं बाहर के, ठंडा पानी नहीं पीना है और कोई आर्टिफिशियल जूस नहीं पीना है। सही है जी। पॉइंट नंबर 2, कोई भी वजन बढ़ाने वाली चीज नहीं खानी है, कोई तेल लगे हुए पराठे नहीं खाने हैं कि घी लगा हुआ हो इनमें या ऑयल हो या एक्स्ट्रा बटर टपक रहा हो, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। हमें हेल्दी खाना खाना है, हमें ताकत की चीज खानी है, हमें वजन नहीं बढ़ाना है, ये बात आप याद रखें। ऑयल की जगह मैंने कल के व्लॉग में भी शेयर किया था, असली घी इसलिए कहते हैं कि ऑयल यूज ना करो, असली घी यूज कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भर भर के यूज करो। आपने पंजीरी खानी है, सूजी वाला दूध जो मैंने कल बताया था वो पीना है, हरीरा पीना है, और जो मैंने कल सालन की जो रेसिपी यखनी की बताई है उसको एज अ यखनी पियो या सालन खाओ, वो अप टू यू है, ठीक है। कोई फ्राइड चीज नहीं खानी है, कोई हलवा पूरी नहीं खानी है, समोसे नहीं खाने हैं, पकौड़े नहीं खाने, नथिंग। सिर्फ 6 वीक्स की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह जो खाओ पियो मजे करो। ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीज खानी है जिसमें फाइबर हो ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसकी प्रॉब्लम थोड़ी आती है, अगर वो फिर भी सही नहीं होता तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कोई वो मेडिकेशन देगा कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो। और जब जो सालन मैंने बताया था या कोई भी सालन या कोई भी यखनी है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो है ना, एक रोटी खाओ, उसके साथ कोई एक फुल्का, एक टाइम एक रोटी रखो छोटे से साइज की। अगर भूख लगती है, पेट नहीं भरता है, तो उसके लिए क्या है, आप एक बड़ा सा बोल सैलेड का बनाओ, उसमें फ्रूट डालो, सैलेड डालो, वो खाओ। ये भी लगता है ऐसा कि सैलेड की तासीर ठंडी होती है, तो ऐसा ना हो कि ब्रेस्ट फीड की वजह से बच्चे को सर्दी लग जाए या सीना जकड़ जाए, ऐसा नहीं है। हम जब ये पंजीरी और ये इतना अजवाइन के पानी और ये सब चीजें जब कर रहे होते हैं, ये सब गर्म माइश और गर्म तासीर वाली चीजें हैं, तो अगर आप उसके साथ अगर सैलेड या फ्रूट खा लो तो वो आपको बॉडी को बेनिफिट भी करेगा और आपका पेट भी भरेगा और आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद अब मैं ये बताती हूँ, टॉपिक आता है सी सेक्शन। सी सेक्शन वालों को क्या क्या चीजों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जो मैंने पॉइंट्स बता दिए ये भी उनके लिए हैं, और स्पेशली सी सेक्शन के लिए पॉइंट्स हैं कि अपने बेबी से ज्यादा कोई हैवी वेट की चीज नहीं उठानी है। सी सेक्शन वालों को कम से कम 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि उनको उस चीज का ख्याल रखना है, अपने स्टिचेस खराब नहीं करने, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर होती है तो वो करनी चाहिए। एवरीडे वॉक करना चाहिए, इससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती बॉडी के अंदर और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है। शावर लेना चाहिए एवरीडे, उससे आपके स्टिचेस भी साफ रहते हैं, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहती है, आप खुद भी फ्रेश रहते हो। लेकिन 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 शाम के टाइम नहीं, धूप के टाइम, जिस वक्त धूप है उस वक्त बेबी को भी, ये नहीं कि धूप में लेके बैठ जाओ बच्चे को भी आप धूप में ले जाके बिल्कुल काला ही कर दो, ऐसा नहीं है। सनबर्न नहीं कराना है बच्चे का। ऐसी जगह रहो कि बेशक अगर खिड़की से या किसी विंडो से या डोर से भी अगर छन के धूप आती है तो वो भी इट्स ओके, डजंट मैटर। ये नहीं है कि आपको बच्चे को जो है डायरेक्ट धूप में, कड़ी धूप में जाके बिठा दो और वो बेचारे को सनबर्न नहीं करा दो। बहुत सेंसिटिव स्किन होती है क्योंकि आजकल धूप भी बड़ी तेज होती है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। सूप्स लो, यखनी लो, दही खाओ। सबसे बड़ी बात, ओट्स नाश्ते में भी खा सकते हैं। ओट्स का दलिया भी बनता है, नमकीन दलिया भी बनता है। हो सकता है मैं कल उसकी रेसिपी बता दूं, जो हलीम की तरह का दलिया होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ओट्स को उस फॉर्म में भी खा सकते हो और आप स्वीट की फॉर्म में भी खा सकते हो। चीनी की जगह कोशिश करो कि गुड़ ही इस्तेमाल करो, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करो। ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें आपको खानी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हेल्दी हैं। मैंने एक रफली सा डाइट प्लान बनाया है कि जैसे सुबह नाश्ते में सूजी या हरीरा ले लिया, साथ बॉयल एग्स ले लिए, थोड़ी देर बाद उसके पंजीरी ले ली एक इंटरवल के बाद, उसके बाद लंच में खिचड़ी है या ओट्स की हलीम है, साथ सैलेड का एक बोल ले लिया और फ्रूट भी डाल लिया ताकि आपके अंदर फ्रूट भी चले जाए। उसके बाद शाम में कोई यखनी ले ली या कोई सूप, चिकन सूप ले लिया। उसके बाद रात के खाने में आपने एक चपाती लेनी है, चिकन या मटन का कोई शोरबा और साथ बहुत सारा सैलेड है। सोने से पहले सूजी वाला दूध या हरीरा या पंजीरी के साथ दूध खा लिया, पी लिया। तो ये सब चीजें
चीज़ें हैं, थोड़ा इसमें कोई इतना ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप डाइटिंग पे हैं, लेकिन इसमें ये भी नहीं है कि टू मच खाया जा रहा है। तो इस तरह इस टाइप का अगर आप एक डाइट प्लान बना लो, जहन में रख लो और खुद रिसर्च करके, जैसे जो जिनके बेबी कोई प्लान कर रहा है या जो भी है कोई जो साथ रहता है, तो इस हिसाब से अगर करो, तरीके से चलो, तो ये है कि विद इन 6 वीक्स यार इंशाल्लाह बहुत ज्यादा वेट लूज होता है और हेल्दी वेट लूज होता है। बेबी पे भी फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप डाइटिंग करते रहो और बेचारे बच्चे का ख्याल ही नहीं करें इस चीज में। तो हेल्दी खाना खाएंगे इंशाल्लाह जो है सब कुछ मसले हल हो जाएंगे। और ये जो पानी है ये आप पूरा दिन पीते रहो, जो मैंने आपको इस वाले व्लॉग में बताया। ठीक है जी, बातों बातों में आयरा के बाल बन चुके हैं और मोहम्मद ने इतना कोई खास पढ़ा वढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, बस इसको जो अपनी ये पेंसिल किट मैंने इसकी मंगाई है वो सीने से लगा के रखी हुई, अपने मोहब्बत चल रही है इसके साथ। हाँ जी, तो अब होता है पार्टी टाइम। और हुआ कुछ यूं कि मुझे शाम में कॉल आई कि आज तुम खाना मत बनाना। मैंने बोला है किस खुशी में, खैरियत, ऐसा क्या हो गया, आज तो वीकेंड भी नहीं है। तो पता यूं लगा कि उसने मुझे आगे से कहा कि आपको 10 मिनट बाद पता लग जाएगा कि मैंने क्यों मना किया खाना मत बनाना। 10 मिनट बाद मुझे कॉल आई SFC वाले भैया की कि वो फूड डिलीवर कर रहे हैं मेरे घर पे। तो हुई असल में बात सारी ये कि कल मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो बर्थडेज तो मैं जैसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं हम लोग। और मैंने पहले ही घर में बोल दिया था कि जब बच्चों की कोई मैं सेलिब्रेशन नहीं करती हूँ तो मैं तो फिर अम्मा, कोई सरप्राइज, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी पे अमल दरामद हो रहा था। तो खैर मेरी सिस्टर ने यही कहा कि ये कोई बर्थडे डिनर नहीं है, हम लोग अभी नहीं मिल पा रहे क्योंकि वो अबू धाबी है और वहाँ कोविड का टेस्ट करा के ही आपको एंट्री मिलती है। तो इस वजह से थोड़े अरसे से हम लोग नहीं मिले। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए और बच्चों के लिए ऐसे ही बस ट्रीट के लिए खाना भेज रही हूँ, तो मेरी तरफ से आज तुम लोग खाना खाओ। तो बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। तो हमने की पार्टी, बिफोर वीकेंड पार्टी करी हम लोगों ने। और सबसे ज्यादा वो क्या होता है, दाल पे जो तड़का लगता है ना, वो ये लगा है कि उसने मुझे थ्रू SFC उन्होंने मुझे विश किया है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये होता है ना, देख के थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी। और क्या होता है वो, आई हेट टीयर्स पुष्पा, बिल्कुल मेरा वो वाला हिसाब हो गया था। क्योंकि यार एक जगह रह के हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं और थोड़ा इमोशनल सीन मुझे ऐसा फील हो रहा था। और जब घर से कोई चीज आती है ना तो उसकी खुशी अलग होती है। तो एनीवेज इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और ऐसे ही प्यार हम दोनों के बीच में, बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सब बहनों के बीच में ऐसा ही प्यार रखे, आमीन सुम आमीन। मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ जो अप्पा ने मुझे रात में अपने मोबाइल से खींच के व्हाट्सएप कर रहे थे, तो मैंने वो अपनी वीडियो में डाल दी हैं। मेरी ही पिक्चर्स हैं ये सारी, इतनी क्लियर नहीं है लेकिन मेमोरीज हैं, तो मुझे मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैंने ये व्लॉग में इंक्लूड कर दी। जैसे हम लोग इस ईयर के स्टार्ट में सब साथ थे, एहसन, मापा सब आए हुए थे और हम लोग एक साथ थे। बस इंशाल्लाह फिर से हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो जैसे आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि मेरी यहाँ एक फ्रेंड होती है, फ्रेंड क्या लाइक अ फैमिली है। तो उसने आके मुझे 12 बजे जो है सरप्राइज किया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो आई और काफी, मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी शायमीन की वजह से थोड़ा, तो उसने आके वो थोड़ा मेरा कवर अप कर दिया। लेकिन उस्मान मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे थे, कह रहे तुमने मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, मुझसे प्रॉमिस ले लिए, सब कर लिया और जो है तुम्हें बाकी सबने विश भी कर दिया, तो सरप्राइज भी दे दिया और तुम खुश भी हो रही हो, वाह। मैंने कहा नहीं आपने मेरी बात मान ली, मेरा मान रख लिया, बस मेरे लिए यही काफी। क्योंकि मतलब उस्मान तो ऐसे थे कि शादी के बाद और एंगेजमेंट के बाद तो एक डिफरेंट चीज है। और इवन कोई बात भी नहीं होती थी कि लगे कि शायद मेरी और इनकी बात होती थी, ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ था उस वक्त, बात भी नहीं होती थी। तो मुझे याद है मैं कॉलेज जा रही होती थी या मेरी बर्थडे होती थी, तो भाई डोर खोला, सुबह 7 बजे मेरी वैन आती थी, डोर खोला तो बाहर बुके और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट चीजें रखी हुई है। नहीं होता आपका आशिक, आपका चाहने वाला बिल्कुल मेरे जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी और मेरे बड़े डाई हार्ट फैन नहीं होते जो खून से लेटर लिखते हैं, बिल्कुल वो वाला सीन है उस्मान का। खैर जी, ये मेरी जो है ना करते हुए भी जो है बर्थडे विशेस और सब चीजें हो ही गई। केक भी काट लिया, बच्चों से ही कटवाया मैंने, सब बच्चों से, मेरी फ्रेंड के बच्चे भी थे और मेरे भी 2 औलादे थी, तो 4 औलादों ने मिलके एक केक काटा। लेकिन चलो, मैंने कहा बच्चे भी खुश हो गए। लेकिन हम लोगों ने, जैसे मैंने, मेरी सिस्टर ने अपने अपने बच्चों को भी थोड़ा समझा दिया है कि बेटा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की जाती हैं, दूसरे इवेंट्स होते हैं जो कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आप ईद सेलिब्रेट कर सकते हो, या इस टाइप की चीज़ें। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह में हम लोग के समझदार हैं, समझ गए ये बात।
ठीक है जी, चलें फिर कल मिलेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज शेयर करनी थी। ये मैंने ना, असल में क्या हुआ है कि ना, जब कोविड था ना, अभी रमजान की बात है, पहले मेरे रूम की पूरी थीम मैंने रेड और ब्लू रखी हुई थी। फिर मैं थोड़ा ना बोर हो जाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार अब चेंज करते हैं, कुछ करने को तो है नहीं, चलो अपने कल रूम इसकी थीम चेंज करती हूँ। तो मैंने, मेरा एक रेड सोफा था वो मैंने अंदर कर दिया, ब्लू सोफा था वो मैंने हटा दिया, कर्टन्स मैंने चेंज किए, पेंटिंग्स ये बनाई, और ये कैबिनेट्स और ये वो। अब मुझे कि ब्राउन, येलो और गोल्ड की मैंने थीम करने का सोचा है। और वैसे मुझे, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ज़्यादा भरा भरा सामान नहीं पसंद है। टेबल वगैरह मैं सेंटर टेबल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फिर लगे खाम खाए में, कभी पैर में लग जाए, कभी कहाँ लग जाए, कहाँ लग जाए, डर ही लगा रहता है। लेकिन हो सकता है मैं इस कॉर्नर के लिए कुछ लेकर आऊँ। अभी ये मेरा कॉर्नर थोड़ा मुझे सूना सूना लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लाऊंगी, देखूंगी इस बारे में। अभी मेरी क्या अंडर प्रोसेस ख्यालात चल रहे हैं कि क्या करना है। अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो ये, डेढ़ 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 डेढ़, ये स्टार प्लस याद आया ना, मुझे भी आया। ये है, ये मैंने एक कैबिनेट ली है। पहले तो मेरी ये कैबिनेट थी ना, ये वाली थी, क्या है अभी भी, मतलब इसमें तो वो वाले बर्तन ना मेहमानों वाले, जो कि मैं खुद ही यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, नई अच्छी क्रॉकरी में खाना खाना, सर्व करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं कोई नई क्रॉकरी लूँ और मैं अंदर रख दूँ, मैं खुद ही उसमें उसी दिन में कोई अच्छी डिश बना के सर्व करके यूज भी कर लेती हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो मजे करो। एनीवेज, तो मैं जो हूँ अब इसके लिए जो है, मैं सोच रही थी कुछ अच्छे अच्छे पीसेस और कुछ शो पीस कलेक्ट करूँ। ऑलरेडी इसका डार्क कलर है, तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि मैंने थोड़ा गोल्ड और येलो रखा है और अपने इस रूम में, तो मैं गोल्ड और येलो या वाइट, मुझे अगर कोई अच्छे पीसेस, शो पीसेस मिलेंगे ना, तो मैं 1 बाय 1 आप लोग से शेयर भी करूंगी साथ साथ, और ढिन 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 इसमें ला के रखूंगी। ठीक है जी, जैसे जैसे लाऊंगी, जैसे कि मैंने इन बाजी को तैयार करते करते आप लोगों को बहुत पकाया, इस तरह मैं अगेन आपको पकाऊंगी, पकाऊंगी नहीं, आई मीन बताऊंगी। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ और कुछ नई बातों के साथ। हमारी सीरीज कौन सी चल रही है जी? हमारी चल रही है पोस्टमार्टम ड्यूरेशन। तो इंशाल्लाह जो मैंने आज भी आपको पानी बताया है, ये आप ट्राई करना, जो जो इस दौर से गुजर रही हैं खवातीन या गुजरने वाली हैं, बड़ा फ़ायदा करेगा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। मुझे तो बड़ा किया, हमारी फैमिली में तो बहुत किया, इंशाल्लाह आपको भी करेगा। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।